अस्सलाम वालेकुम। बूटस्ट्रैप के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ग्रिड सिस्टम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए। उनके बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है क्या इनफैक्ट। लेट्स गेट बैक टू अवर वर्किंग सोल्यूशन। अच्छा, अब मैं इस फिलहाल पी के टैग को ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि बूटस्ट्रैप ने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम यानी कि जो एक बेहतरीन चीज़ इसकी है वो ये है कि इसने ग्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। ये करता क्या है ग्रिड सिस्टम? ग्रिड सिस्टम करता ये है कि आप हमारी जो पूरी स्क्रीन की जो विड्थ है, ये जो विड्थ है इसको ये ना 12 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। 12 इक्वल कॉलम्स। याद रखें कि किसी भी मीडिया एंड पॉइंट पर हो, किसी भी यानी कि ये क्या स्मॉल स्क्रीन पे हो, क्या मीडियम स्क्रीन पे हो, किसी लार्ज स्क्रीन पे हो, कि एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपकी स्क्रीन को, आपकी जो विड्थ है इसको 12 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इफ़ यू वांट कि हम ये चाहते हैं कि देखिए, मैं सबसे पहले ये बात चाहूँगा कि इफ़ आई कुड डिज़ाइन इट लाइक मैं एमएस पेंट खोलता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए कि एक ये कार्ड बनाओ, ठीक है, और ये बनाओ और एक ये बनाओ, ठीक है। इफ़ आई वांट थिंग्स लाइक दैट, तो क्या करना पड़ेगा, मैं किस तरह इसको डिज़ाइन करूँगा बूटस्ट्रैप की मदद से। ये काम किस तरह बायसन तरीके से, बहुत आसानी से, बगैर किसी हील हुज्जत के किया जा सकता है। इट्स दैट मच इजी कि हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली तो क्या है कि हम लोग डिव बनाते, डिव को एक को फ्लोट लेफ्ट करते, फिर पैडिंग देते, फिर मार्जिन देते, ये सारा कुछ करते। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई मैं एक ना, ये क्या चीज़ है, ये एक रो बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ? रो। ठीक है। तो रो बनाने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास है, जिस क्लास को कहते हैं डिफ क्लास इज इक्वल्स टू रो। जब ये क्लास मैं असाइन कर देता हूँ किसी भी डिफ को, तो क्या होता है, लेट्स गेट इनटू दैट। ठीक है, ये बॉडी है, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये रो है। अब रो को अगर मैं और से देखूं तो क्या हुआ हुआ है, रो के अंदर हमारे पास एक तो मार्जिन राइट है और एक मार्जिन लेफ्ट है। ठीक है, वी हैव द मार्जिन राइट एंड द मार्जिन लेफ्ट। माइनस का मार्जिन दिया गया है। माइनस के मार्जिन से मुराद क्या है? माइनस के मार्जिन से मुराद है कि इसको एक्सटेंड किया गया आउटर लेयर के आउटसाइड। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि इनफैक्ट आपकी जो विड्थ अगर 1100 थी तो इसको 1130 बना दिया गया है। ओके, आउटसाइड पे इसको मार्जिन एक्सटेंड किया गया है, यानी कि बॉर्डर से बाहर, यानी कि इस डिव की बाउंड्री से बाहर इसको 15 पिक्सल लेफ्ट एंड 15 पिक्सल राइट पे थ्रो कर दिया गया है। ठीक है, और फ्लेक्स रैप रैप एंड द डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स का क्या मतलब है? डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ये देखें, ये डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये इस वक्त आपको ये दिखाता है, सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी कंटेंट इसके अंदर आएंगे वो हॉरिजॉन्टली आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उनकी डायरेक्शन यानी कि इनफैक्ट क्या होगी, डायरेक्शन बताई जाती है कि क्या हॉरिजॉन्टल उसे फ्लेक्स करना है या वर्टिकली फ्लेक्स करना है। उसके बाद रैपिंग। रैपिंग का मतलब है कि क्या करना है, कि फ्लेक्स रैप, जब ये साइज छोटा हो स्क्रीन का तो वो एलिमेंट्स आपस में क्या करें जब उसकी स्क्रीन एलिमेंट का साइज छोटा हो जाए। रैपिंग का मतलब है जैसे टेक्स्ट रैप होता है, इस तरह फ्लेक्स रैप है। जब साइज छोटा हो जाएगा तो कंटेंट उसके अंदर खुद ब खुद एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। हमने नॉर्मल अलाइन कंटेंट, नॉर्मल ये हम बाद में देखेंगे वक्त आते साथ के फ्लेक्स के अंदर ये काम कैसे होता है। तो आप लोग एक चीज़ अपने जहन में रख लें कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो लेआउट है, जो डिस्प्ले लेआउट है, दैट इज अ फ्लेक्स लेआउट। ठीक है,
इसके अंदर फ्लेक्स यूज होते हैं, यानी कि जो ग्रिड्स हैं यहाँ पे ये फ्लेक्स यूज करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए, एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ सेट करने के लिए। ओके, तो div क्लास इक्वल्स टू रो हमने कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता है कि इसके अंदर 12 इक्वल कॉलम्स है, ठीक है। 12 इक्वल कॉलम्स का मतलब ये है कि मेरी पूरी स्क्रीन 12 कॉलम्स में डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। और एक बात आप अपने जहन में रखें कि बहुत अच्छी तरह रखें कि हमारे पास जो स्टाइल्स हैं, जो कॉलम्स के लिए जो स्टाइल्स हैं, जो कॉलम्स के लिए जो क्लासेस मौजूद हैं, ठीक है, उन क्लासेस को हम लोग कहते हैं कॉल। किस नाम से बोलते हैं? कॉल। अगेन बात याद रखें, कॉल, कॉल एक्सेल भी होता है, कॉल एलजी भी होता है, कॉल एमडी भी होता है, और कॉल एसएम भी होता है, ठीक है। और इनके आगे फिर डैश लगती है मजीद। अब ये डैश क्यों लगती है? ये डैश इसलिए लगती है कि इसके आगे ना हम लोग इसको मेंशन करते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एन लिख दूँ सारों के आगे, ठीक है, और आप लोगों को ये मैं बात बताऊं कि एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से 12 तक हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर मैं ये कह दूं कि कॉल टू, इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं कि मेरी स्क्रीन पे जो 12 पार्ट्स बने हुए हैं ना हॉरिजॉन्टली, उनमें से दो पार्ट मुझे दे दो, दो पार्ट इस एलिमेंट को असाइन कर दो। इफ आई कुड से दैट कि मैंने एक डिव बनाई, इसको मैंने क्लास असाइन कर दी, मैंने कहा कॉल टू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसको ये कहा है कि भाई दो कॉलम्स इसको असाइन कर दो, बाकी के 10 कॉलम आगे छोड़ दो। इज दैट क्लियर? अगर मैं कॉल वन कहूंगा तो इसका मतलब है मैं एक कॉलम मांग रहा हूँ, कॉल थ्री कहूंगा तो तीन कॉलम्स कह रहा हूँ, फोर, फाइव, सिक्स, अप टू 12 कॉलम तक ये चीज जा सकती है डेफिनेटली। ठीक हो गया। तो गेट बैक टू अवर वर्क, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ओके, ये एक डिव बनाई है, इसके अंदर क्या करें, क्लास। अब देखिए मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है मैंने ये तीन बॉक्सेस बनाने हैं, ऐसे ही है। तीन बॉक्सेस बनाने हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह ये आइडिया तो समझ आ गया होगा कि अगर ये काम करना है और ये टोटल 12 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब है 4 कॉलम्स मैं इसको दे दूँ, ठीक है। इसी तरह 4 कॉलम्स अगर मैं इसको दे दूँ, और इस तरह 4 कॉलम्स मैं इसको दे दूँ, चार चार आठ और चार 12 कॉलम्स मेरे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कहूँगा कॉल फोर, ठीक है, कॉल फोर एंड कॉल फोर, ठीक। दिस इज द वे जिस तरह मैं अपने कॉल्स को असाइन करूँगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा काम ये करते हैं कि आई वुड से दैट कि H3, और मैं कहता हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और यूएल एक लगाता हूँ, और एल आई, और मैं कहता हूँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब अगर मैं अपने पेज के अंदर जाऊँ, ठीक है, तो ये पेज मुझे मिलेगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। ये देखें, चार कॉलम्स इसको, चार कॉलम्स इसको, चार कॉलम्स इसको, ठीक है। अगेन क्या करूँगा मैं, यही इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि सर्वर साइड डेवलपमेंट, C# MVC कोर, ठीक हो गया। और ASP.NET आइडेंटिटी, इसी तरह मैं कहता हूँ कि डेटाबेस डेवलपमेंट, MS SQL सर्वर,
एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है, और फ्लुएंट एपीआई। आई कुड से इट लाइक दिस। ठीक हो गया। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से, अब क्या होगा देखो, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, व्हाट इज हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वाई इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मुझे कहना ये चाहिए था, मैंने क्या कहा, मैंने कॉल फोर कह दिया। ठीक है, मैंने अभी इसको ये नहीं बताया कि भाई जब तुम्हारा मीडियम पॉइंट अगर एक्सेल होगा तो क्या करना है, एमडी होगा तो क्या करना है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे कॉल फोर के बजाय मैं कहूँगा कॉल एक्सेल फोर एंड कॉल एक्सेल फोर। ठीक है, अब ये देखें क्या हुआ कि जब मैंने इसे कहा कॉल एक्सेल फोर, इससे हुआ ये कि इसको ये पता चल गया कि भाई जब एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन होगी ना, तब तो आपने फोर फोर रखना है। ठीक है, लेकिन चूंकि बाकी स्क्रीन्स के लिए मैंने डिफाइन नहीं किया, तो बाकी स्क्रीन्स के लिए ये क्या करता है, बूटस्ट्रैप के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यूज़ होती है, वो ये यूज़ होती है कि अगर मैंने एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कह दिया ना कि फोर, तो ये क्या करेगा, ये बाकी मीडिया साइज के लिए, ये मीडिया एंड पॉइंट्स हैं उनके लिए क्या करेगा, ये एमडी के लिए 12 कर देगा, ये एसएम के लिए 12 कर देगा। ठीक है, ये एलजी के लिए 12 कर देगा, ये बाय डिफॉल्ट बाकियों के लिए 12 कर देगा। हम कहते हैं नहीं यार, बाकियों के लिए 12 नहीं करना, बाकी आपने, आप एक काम ये करो कि बाकियों के लिए कि क्या कर दो, कॉल LG6। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि कॉल LG6, और इसको भी मैं क्या देता हूँ कि कॉल LG6। ठीक है, तो अब ये देखें, कॉल LG6, ये मेरा लार्ज एंड पॉइंट है LG। ये देखें, जो ही ये लार्ज लार्ज स्क्रीन, तो लार्ज स्क्रीन के एंड पॉइंट के ऊपर ये चीज़ एस्टेब्लिश होगी, मतलब ये लार्ज है। इससे ऊपर जाएगा तो ये देखें 1200 से ऊपर जो ही चलता जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी, ये देखें, ये बता रहा है कि मैं जो ही से ऊपर जाऊंगा, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा लार्ज में चला जाएगा। हम इसको कहते हैं दिस इज़ अ लार्ज एंड पॉइंट। तो ये काम हो गया। अब लार्ज एंड पॉइंट में मैं इसको एक और बात कहता हूँ, मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई तुमने क्या करना है कि ये जो मेरे पास चीज़ शो हो रही है, इसको सेंटर में ले आओ ना, इसको सेंटर में ले आओ। सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सेंटर में लाने के लिए हम इसे एक सिंपल सी बात करेंगे। देखिए, मैं ये चाहूंगा कि ये अपने लेफ्ट साइड पे, यानी कि इसको सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, वन थिंग, अगर मैंने इस बॉक्स को सेंटर में लेकर आना है, जो कि इस वक्त कितना है, 6 है, 6 है, तो एक बात का ख्याल करें कि ओके, मैं फिलहाल अ, इन दोनों को उठाता हूँ, यहाँ ऊपर शो करता हूँ कि एक काम करें, पहले इसको यहाँ कर दें, आप इन दो को उठाएं, इन दो को उठा के इधर ऊपर कर दें। अब मैं इसको उठाता हूँ, इसको मैं यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन एक बात, क्या आप जरा देखते हैं, ये क्या चीज़ है, 6, ये क्या चीज़ है, 6, क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ऑब्वियसली 6, टोटल कितना है, 12, तो अगर ये 6 बीच में है तो बाकी 6 बच गया ना। तो मैं ये चाहूंगा कि ये 3 पीछे छूट जाए और 3 आगे छोड़ जाए, तो ये बराबर हो जाएगा, ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा। अब ये जो मैंने, ये जो 3 आगे छोड़ने हैं, मेरा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये जो पीछे छोड़ने हैं इसके ऊपर मेरा कंट्रोल होता है। वो चीज़ क्या चीज़ है, ये देखें, ये स्टार्ट है, ये चीज़ क्या है, ये पॉइंट स्टार्ट है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने करना है तो मैं इसको ये क्या कहूँगा, मैं इसको एक बात कहूँगा, मैं कहूँगा यार ऐसा करो, ऑफसेट 3 कर दो। क्या कर दो? ऑफसेट 3 कर दो। ऑफसेट 3 होने से क्या होगा कि ये 3 यूनिट ग्रिड जो है, 3 बॉक्सेस जो है, वो पीछे छोड़ देगा। लेकिन मेरा काम क्या है, बिल्कुल छोड़ तो देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कब छोड़े, जब ये एलजी में हो। तो मैं कहूँगा इसको ऑफसेट डैश एलजी डैश 3। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल सेंटर पे आ गया। इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, अब अगर इसको मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, ऑफसेट एलजी 3, और इस तरह मैं हर चीज़ों को एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है भाई, हम इसको ऐसा नहीं करना चाहते, बल्कि हम कहते हैं ओके यार, मेक इट 6। दैट्स द सेम थिंग। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि ग्रिड सिस्टम से आगे चल के, कि ग्रिड सिस्टम से आगे नेक्स्ट इज नेविगेशन बार। दैट इज़ द फर्स्ट एवर एलिमेंट इन आवर पेज, कि हम ये चाहेंगे कि हम नेविगेशन बार को डिज़ाइन करें। नेविगेशन बार कैसे डिज़ाइन होती है, नेविगेशन बार को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।